नकाब ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बिलाल तो सिर्फ ईमान की मदद करना चाहता था, लेकिन ईमान को लगा कि बिलाल इसका पीछा करवा रहा है, शायद इसे तैमूर भाई के सामने पेश करने के लिए या फिर अपने सामने। ये सुनकर तो बिलाल तड़प ही जाता है कि ईमान, आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। इसे शदीद गुस्सा आता है। वो अपने आदमी से कहता है कि ईमान को बाहिफाजत इसकी गाड़ी तक पहुंचाओ और वापस आ जाओ। अब ईमान को शर्मिंदगी होती है, इसे गुस्से में इतने बड़े अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे बिलाल को। वो तो सिर्फ इसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी के हाथों इस बार भी वो अपना ही नुकसान कर बैठी। खैर, दूसरी तरफ तैमूर को जब पता चलता है कि ईमान साकिब के साथ कतर गई है, वो पहली फ़्लाइट से ही सीधा कतर पहुंच जाता है ईमान को ढूंढने। और जब वहां पर ईमान का कोई अता पता नहीं मिलता तो साकिब के घर आता है टंडो आदम इसकी माँ को धमकाने कि तुम्हारा बेटा मेरी महबूबा को लेकर भाग गया है कतर नौकरी के लिए, कि ईमान से निकाह करना ज़रूरी था। यहाँ पर साकिब की माँ फ़ौरन इनकार कर देती है कि मेरे बेटे ने ईमान से निकाह नहीं किया। वो क्यों करेगा उस जैसी बदकिरदार लड़की से निकाह? वो अकेला गया है कतर, उसके मामू ने बुलाया है। और यहाँ पर तैमूर हैरान होगा तो फिर ईमान कहाँ गई? ज़मीन निकल गई, आसमान खा गया। ऐसे में वो घर वापस आएगा तब इसका ड्राइवर बताएगा कि तैमूर भाई, मैंने ईमान बीबी को देखा था यहीं कराची में। और तब तैमूर को अंदाज़ा होगा कि ईमान यहीं कराची में छुपी है, बस इससे ओझल है। वहीं दूसरी तरफ बिलाल का ड्राइवर ईमान को बाहिफाजत एकेडमी पहुंचाकर घर आता है तो बिलाल से सवाल करता है, ये लड़की कौन है बिलाल भाई, और आप इसे कैसे जानते हैं, और ये आपके बारे में कैसे बातें कर रही थी? जिस पर बिलाल बताता है कि एक बार उसने मेरी ईमानदारी की गवाही दी थी, मेरा हाथ पकड़ा था, और आज मेरे किरदार पर उंगली उठाकर हिसाब बराबर किया है। जिस पर ड्राइवर कहता है, तो इस वजह से आप उनसे डर रहे थे कि आपका नाम इन्हें ना पता चले? यहाँ पर बिलाल जवाब देता है कि आज के बाद किसी से ना तो डरना है, डरना तो दूर की बात, परवाह भी नहीं करूँगा। बस यही एटीट्यूड चाहिए था बिलाल का कि वो अब इन रिश्तों की परवाह ना करे जिन रिश्तों ने इसे कभी कुछ दिया ही नहीं। वहीं तैमूर की माँ तो अपने बेटे की तारीफ़ें करती नहीं थकती। तैमूर शेर है, जंगल का शेर। ज़ारा के सामने तो अपने शोहर की हकीकत खुल चुकी है कि ईमान के पीछे वो क्या करते फिर रहे हैं और किस हद तक जा चुके हैं। इसीलिए अपनी ताई अम्मी से कहती है कि वो शेर जंगल के हों या सर्कस के, कभी घास नहीं खाएंगे। इन्हें ऐसी जो मैंने बातें करती है, लेकिन अपने शोहर की हकीकत नहीं बताती। इधर ईमान जो परेशान थे कि बिलाल का इस सब से क्या ताल्लुक है, कहीं बिलाल की वजह से तो इसे ये जॉब नहीं मिली। इसी कश्मकश में वो इन खातून से सवाल करती है कि आप बिलाल को जानती हैं? जिस पर ये कहती हैं कि हाँ, मेरी एकेडमी का बहुत अच्छा टीचर रह चुका है, अब तो माशाल्लाह से सरकारी जॉब कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी जॉब है इनकी। यहाँ पर ईमान को अफसोस होता है कि इसने बिला वजह क्या बिलाल पर शक किया, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना कुछ किया बिलाल ने मेरे लिए, और मैंने इनसे क्या क्या कुछ नहीं कहा। वो फ़ोन करती है बिलाल से माजरत करने के लिए कि आपके इस शहर में बहुत जानने वाले होंगे, बहुत रिसोर्सेज हैं आपके, लेकिन मैंने इस शहर में सिर्फ गवाया है। मैं सॉरी करना चाहती थी। बिलाल में समझी कि, जिस पर बिलाल को गुस्सा आता है, क्या समझी कि मेरा खून नापाक है या मैं कोई गलत इरादे के साथ आपके पीछे हूँ? आप मुझे इतने अरसे से जानती हैं, लेकिन अफसोस की बात कि अभी तक आपको लोगों की पहचान ही नहीं हो सकी। बेहतर यही होगा कि अब दोबारा उस घर से बाहर मत निकलिएगा। मैं नहीं चाहता कि तैमूर भाई की नज़र आप पर पड़े और फिर से वही सब शुरू हो। अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, जो करने आई हैं वो करें। बिलाल की बात सुनकर ईमान को मज़ीद शर्मिंदगी होने लगी कि वो कितना गलत सोच बैठी थी बिलाल के बारे में। इधर तैमूर के तो रातों की नींदें उड़ चुकी हैं ईमान के बारे में सोच सोच कर कि आखिर वो कहाँ चली गई, अगर इसी शहर में है तो मिल क्यों नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ ज़ारा जो अलग ही हवाओं में है कि इस घर के वारिस को जन्म देने वाली है, अब इस घर पर राज करेगी जैसे ताई अम्मी करती हैं। लेकिन इसकी ये खुशफहमी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इसने एक मासूम पर बहतान लगाया और अपने शोहर के साथ खड़ी रही है, जानते हुए भी कि वो गलत है, एक लड़की के साथ गलत कर रहे हैं, वो फिर भी खामोश रही। तो इसको कैसे कोई खुशी मिल सकती थी। इसीलिए तो जब वो बड़े एहतियात से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ आ रही थी, इधर इसके ताया अबू और तैमूर आपस में बात करते हुए किसी बात पर गुस्सा होते हैं, और ताया अबू सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं नीचे जाने के लिए, और नीचे से आती ज़ारा से टकरा जाते हैं। ज़ारा अपना बैलेंस कायम नहीं रख पाती और सीधी सीढ़ियों से नीचे जा गिरती है। इसे गिरते देख तैमूर चीख पड़ता है। ऐसे में ज़ारा ना सिर्फ अपना बच्चा खोएगी, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो दोबारा कभी माँ ही नहीं बन सकती। और इसी वजह से ताया ताई लैला के बारे में सोचेंगे कि बिलाल ने तो उसे तलाक दे दी है, तो हमें भी तो अपने
नस्ल आगे बढ़ानी है, क्यों ना लैला और तैमूर की शादी कर दी जाए। लैला की तो दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, वहीं ज़ारा के हाथ कुछ भी नहीं रहेगा, न शोहर, न बच्चा, न ये जायदाद जिस सब के लिए इसने अपने भाई को धुतकारा, ईमान के साथ गलत किया, वो सब कुछ इससे छिन जाएगा। और वहीं लैला का शौक़ भी पूरा हो जाएगा तैमूर से शादी का, क्योंकि शादी के बाद ही से पता चलेगा कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं।